सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, गले में चरपरा पानी आता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में दर्द उठता है, अम्ल पित्त की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो अन्न नली, अमाशय या गृहिणी में अल्सर हो जाता है, जो कि एक जीर्ण एवं दुष्ट रोग होता है। अतः इस रोग को जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिग्रूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बैद्यनाथ की धात्री लो। जी हाँ, बैद्यनाथ की धात्री लो ये आपकी सभी समस्याओं को निवारण करती है। जिस तरीके से आपको हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है, तो देखिए जलन, अम्लपित्त, कब्ज आदि में लाभकारी है। तो बैद्यनाथ झांसी कंपनी द्वारा ये निर्मित है। 40 टैबलेट की पैकिंग में आती है और इस तरीके से इसकी पैकेजिंग रहती है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 120 रुपये की इसकी एमआरपी है। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखिए इसमें हमें इसके साथ इसके दिशा निर्देश दिए गए होते हैं कि किस तरीके से इसका सेवन करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से इसमें टैबलेट्स निकलती हैं और इस तरीके से इसमें दिशा निर्देश हैं, उसको भी हम जान और समझ लेते हैं, क्योंकि इससे ही हमें काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। बैद्यनाथ धात्री लो, इसके इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। आंवला है इसमें लो भस्म है, इसमें मुलेठी है और इसके बनाने का आगे का प्रोसीजर है। तो इसके देखिए गुण धर्म दे रखे हैं कि किस तरीके से ये हमको फ़ायदा करती है। तो गुण धर्म में हम पढ़ लेते हैं। ये परिणामशूल एवं अम्लपित्त की उत्तम दवा है। तो ये जो खाने परिणामशूल की देखिए परिभाषा दे रखी है, खाने के बाद पेट में दर्द होना, यानी कि आपने जैसे ही खाना खाया तो उसके बाद आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे परिणामशूल कहते हैं या उदरशूल भी कह सकते हैं। गले में जलन होती है, गले में तेज जलन उठती है खाना खाने के बाद। अम्लपित्त, कब्ज, खट्टी डकारें आना आदि रोगों को ये नष्ट करती है, यानी इसके सेवन से ये सभी रोग नष्ट होते हैं। आपकी अम्लपित्त ठीक होती है, कब्ज भी ठीक होती है, खट्टी डकारें आना बंद हो जाता है। तो यही तो हमें चाहिए था कि हमारी इस समस्या का समाधान हो। तो ये समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है कभी कभी और काफ़ी हम एलोपैथिक दवाइयाँ करते हैं पर उससे हमें आराम नहीं होता है। तो इस दशा में हमें जो है धात्री लो बैद्यनाथ कंपनी की आयुर्वेदिक दवा एक सुरक्षित दवा है और एक लाभकारी दवा है और एक गुणकारी दवा रहने वाली है। इसके सेवन से पाचन ठीक होती है तथा नेत्रों की रोशनी भी बढ़ती है। तो पाचन तंत्र भी हमारा ठीक होता है, नेत्रों की रोशनी भी बढ़ती है, आँखों की हमारी रोशनी बढ़ती है। तो जितना हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमारे आँख, नाक और बाल ये हमारे ठीक रहने वाले हैं। यानी कि कब्ज़ रहने से भी बाल तेज़ी से झड़ते हैं, आँखों की रोशनी मंद हो जाती है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारा पेट ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा, तो हमें ये सभी प्रॉब्लम ठीक होती चली जाएंगी। इस रस के सेवन से कफ और पित्त से होने वाले रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। अब इस वटी के सेवन से कफ और पित्त से होने वाले रोग भी नष्ट होते हैं। मात्रा और अनुपान विधि, तो अब इसमें डोज दे रखी हैं। 1 से 2 गोली विषम भाग घृत और मधु से लेना चाहिए, यानी कि 1 से 2 गोली आप शहद से ले सकते हैं या तो पानी से ही ले लीजिए। पित्त एवं वायु रोगों में भोजन के पहले, कब्ज एवं अन्य पाचन के लिए भोजन के मध्य, परिणामशूल के लिए भोजन के अंत में लेना चाहिए। तो इसमें बताया है कि पित्त एवं वायु रोग में, यानी जब आपकी हाइपर एसिडिटी बढ़ी हुई हो तो भोजन के पहले, खाना खाने से पहले, कब्ज एवं अन्य पाचन के लिए भोजन के मध्य। अगर पित्त बढ़ी हो तो भोजन से पहले लेना है, कब्ज एवं अन्य पाचन विकार हो तो खाने के बीच में लेना है, परिणामशूल के लिए भोजन के अंत में लेना चाहिए। यानी आपको पेट में दर्द की शिकायत रहती हो खाना खाने के बाद, तो इसको खाना खाने के बाद फिर इसका सेवन करना चाहिए। पाचन के लिए भोजन के बाद बैद्यनाथ पंचाशव का सेवन करना अति उत्तम है। तो पाचन आपको और अच्छा मजबूत बनाना है, आपको ठीक रखना है, तो भोजन के बाद आप बैद्यनाथ का पंचाशव आता है या झंडू पंचारिष्ट आता है, तो उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही पर्चे में दिशा निर्देश इस तरीके से दिए गए हैं, समस्या का समाधान हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं और ये दवाई किस तरीके से हमें लाभ पहुंचा सकती है। अब पथ्य का भी देख लेते हैं कि पथ्य का पालन जो हमें करना होता है, रोग के दौरान हमें किन चीज़ों का सेवन करना होता है। वमन, विरेचन, पुराने गेहूँ,
एवं चावल, भुने जौ का मांड, सहीजन, करेला, पुनर्नवा, बथुआ, टमाटर की तरकारी, काला नमक, सेंधा नमक, हींग, लहसुन, सार पदार्थ, गरम जल, गोमूत्र, जंबीरी, नींबू, मीठा आम, मुनक्का आदि इनका सेवन करना चाहिए। तो इसमें देखिए शुरू में ही दे रखा है वमन और विरेचन। तो वमन का मतलब होता है उल्टी, और आप अगर इस तरीके से उल्टी कर लेते हैं और दस्त कर लेते हैं, यानी कि अपना पेट साफ कर लेते हैं, तो काफ़ी समस्या तो उससे भी ठीक हो सकती है। तो चूँकि सरल और सिंपल भाषा में आयुर्वेद का मत होता है कि वो आपको पहले खुद की प्रक्रिया, खुद की चिकित्सा, मतलब दवाई लेने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको करना होता है। तो वमन जो उल्टी आप करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है इसमें। फिर साथ में चावल और भुने जौ का मांड जो है वो पी सकते हैं, चावल का पानी पी सकते हैं। पुनर्नवा, बथुआ, टमाटर की तरकारी, काला नमक, सेंधा नमक, हींग, लहसुन, ये सब इसमें पथ्य आहार हैं, इनको आपको शामिल करना होता है। गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है इस रोग में खासकर, जैसे कि तला भुना भोजन, भटूरे, समोसे, गरिष्ठ भोजन, तेज मिर्च मसालेदार भोजन, ये आपको नहीं करना है। परहेज में देखिए जो कि बता ही दिया है कि गरिष्ठ भोजन, मद, दाल, मलमूत्र के वेग को रोकना, रात्रि जागरण, क्रोध आदि करना, ये सब परहेज करना है। इससे आपको ये अपथ्य आहार विहार है। नोट: यदि कब्ज की शिकायत हो तो बैद्यनाथ कब्जहर दाना के साथ इस लो का सेवन अति लाभदायक है। अब इन्होंने एक नोट दे दिया है, अगर कब्ज की भी शिकायत आपको रहती है तो कब्जहर दाने लेने हैं और इस लो यानी धात्री लो का आपको सेवन करना है। तो धात्री लो का इस सेवन कर लेते हैं कब्जहर के साथ में, तो कब्ज भी ठीक हो जाएगी और आपकी अमल पित्त भी ठीक हो जाएगी। तो प्रत्येक टैबलेट का जो भार है वो 250 मिलीग्राम है। 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। कुछ इसमें इंडिकेशन दे रखे हैं कि कब कब इस दवाई का सेवन करना होता है। एंटासिड के तौर पर स्टोमक हेमेटिक, आइडियोटिड इन एसिडिटी, कोलिक, गैस्ट्रिक अल्सर, एनीमिया, जॉन्डिस एंड डिस्पेप्सिया। तो इसमें इसका सेवन आप कर सकते हैं। गोली चबाकर या पीसकर प्रयोग करने से औषधि की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो जब आप इसका सेवन करें तो मुंह में चबा लें और फिर इस गोली को पानी से आप पी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी दवाई थी। चाहे तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको पॉज करके आगे पीछे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये दवाई रहने वाली है और कितना काम ये फ़ायदा करती है। तो देखिए धात्री लोग के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से ये काम आती है, कितनी लाभकारी है और कितनी गुणकारी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है, जानने को अच्छा सामग्री और अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हैं तो आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।